दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उमेश कोचिंग क्लासेस में। और आज की क्लास में हम कवर करेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंजक्शन यानी संयोजक, जिसे आप कनेक्टर भी बोलते हैं। आइए समझते हैं कंजक्शन को। सबसे पहले आप कंजक्शन की डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन का मतलब परिभाषा। तो सबसे पहले संयोजक की परिभाषा की बात करते हैं तो आप लिखेंगे एक कंजक्शन is a word, a conjunction is a word that join two words or sentences, हिंदी में अगर हम बात करें तो संयोजक वह शब्द है जो दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है। तो ये आपने परिभाषा देखी। संयोजक वह शब्द है जो दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है, यानी ये कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को कंजक्शन या संयोजक कहते हैं। आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल आप समझेंगे। एग्जाम्पल जैसे रीता एंड सीता वेंट टू मार्केट। रीता एंड सीता वेंट टू मार्केट। अब इस सेंटेंस में एंड का प्रयोग हुआ है जो कि कंजक्शन है, संयोजक है। इसका मतलब है रीता और सीता बाजार गईं। तो इस सेंटेंस में आपने देखा एंड का प्रयोग कंजक्शन के रूप में हुआ है। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आई वेंट टू सी हिम बट he was not there। इस सेंटेंस में बट का प्रयोग कंजक्शन की तरह हुआ है, यानी मैं उससे मिलने गया। सी का मतलब होता है मिलने जाना या देखना। मैं उससे मिलने गया लेकिन वह वहाँ नहीं था। तो दो वाक्यों के अनुसार आप समझ सकते हैं कि कंजक्शन क्या है। पहले सेंटेंस में एंड का प्रयोग कंजक्शन के रूप में हुआ, दूसरे सेंटेंस में बट का प्रयोग कंजक्शन के रूप में हुआ। यानी संयोजक वह शब्द है जो शब्दों या वाक्यांशों को आपस में जोड़ता है। कोई शब्द मान लो, वाक्यांश मान लो या सेंटेंस मान लो, उन्हें जो जोड़ने का काम करता है वह कंजक्शन कहलाता है। अब आप हेडिंग लिखेंगे काइंड्स ऑफ कंजक्शन। तो अब हम बात करेंगे संयोजक के प्रकार की। तो आप हेडिंग लिखें काइंड्स ऑफ कंजक्शन यानी संयोजक के प्रकार। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लिखें काइंड्स ऑफ कंजक्शन, संयोजक के प्रकार। काइंड्स ऑफ कंजक्शन। अब कंजक्शन के प्रकार की अगर हम बात करें तो संयोजक के दो प्रकार हैं। संयोजक के दो प्रकार हैं।
संयोजक के दो प्रकार हैं। अगर फर्स्ट बात करें तो फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सेकंड है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कंजक्शन के दो प्रकार हैं। तो फर्स्ट आप हेडिंग लिखेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसका मतलब होता है समान पदीय संयोजक, समान पदीय संयोजक। अगर हम इसकी बात करें तो आप समझ सकते हैं नाम के अनुसार कोऑर्डिनेट का अर्थ होता है समान पद या समान कोटि। तो आप लिखेंगे इसमें कोऑर्डिनेट शब्द का शाब्दिक अर्थ है, कोऑर्डिनेट शब्द का शाब्दिक अर्थ है समान कोटि वाले शब्द या समान पद वाले शब्द। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो वह संयोजक जो समान कोटि वाले शब्दों को या वाक्यों को आपस में जोड़ता है वह समान पदीय संयोजक कहलाता है। आप लिख सकते हैं वह संयोजक जो समान पद वाले शब्दों को, समान पद वाले शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ता है, समान पद वाले शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ता है, कोमा समान पदीय संयोजक कहलाता है, समान पदीय संयोजक कहलाता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं उन वर्ड्स की बात करेंगे कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, शब्द हैं, वो कौन कौन से आते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप कंपाउंड सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का ही प्रयोग होता है। जब भी कंपाउंड सेंटेंस बनता है तो उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सीखने के लिए आपको कंजक्शन की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, कंजक्शन की और इसके साथ साथ क्लॉज की। तो हम इसमें वर्ड की बात करें तो समान पदीय संयोजक के अंतर्गत जो वर्ड आते हैं वो इस प्रकार हैं एंड, बट, और, नॉर, अदरवाइज या ईल्स, इसके बाद नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का प्रयोग होता है, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो। इसके बाद आइदर डॉट डॉट और, इसके अलावा नाइदर डॉट डॉट नोर, स्टिल एट, एज वेल एज, सो देयरफॉर, नेवरथलेस। तो ये कुछ वर्ड हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं जो आपको याद करने हैं। एंड, बट, और, नॉर, अदरवाइज और ईल्स, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, स्टिल, एट, एज वेल एज, सो देयरफॉर, नेवरथलेस। ये ऐसे वर्ड हैं
जिनका प्रयोग कंपाउंड सेंटेंस बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में इनकी डिटेल्स में हम बताएंगे कि आप कैसे कंपाउंड सेंटेंस बनाओगे, कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओगे। तो आप समझ पाए होंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में इसके यूजेस देखने को मिलेंगे। आज की क्लास में सिर्फ हमारे बताने का मतलब कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होती है और इसमें क्या क्या वर्ड आते हैं। इसके अलावा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होती है और इसके अंतर्गत क्या क्या वर्ड आते हैं। अब आप जस्ट हेडिंग लिखेंगे दूसरा प्रकार सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो अब हम समझते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में। तो आप हेडिंग लिखेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फर्स्ट हमने डिस्कस किया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अब हम डिस्कस करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो कि इंग्लिश ग्रामर में एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से न केवल इम्पोर्टेंट बल्कि बहुत बहुत यूजफुल टॉपिक है आपका। तो आप हेडिंग डालेंगे सेकंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अगर इसकी हम हिंदी की बात करें तो इसका मतलब होता है आश्रित संयोजक। आश्रित संयोजक। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सबऑर्डिनेट वर्ड से मिलकर बना है सबऑर्डिनेट। अगर हम सबऑर्डिनेट शब्द का शाब्दिक अर्थ देखें, सबऑर्डिनेट शब्द का शाब्दिक अर्थ, तो सबऑर्डिनेट शब्द का शाब्दिक अर्थ है आश्रित या निर्भर रहने वाले शब्द या वाक्य। तो सबऑर्डिनेट शब्द का शाब्दिक अर्थ आश्रित होता है या निर्भर रहने वाले शब्द। अब हम समझेंगे इसकी डेफिनेशन। तो आप डेफिनेशन लिखेंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन वह कंजक्शन है जो वाक्य के प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर हो। अब आप समझेंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या है। तो एक क्लॉज का हम टॉपिक लेंगे, उसमें आपको समझाएंगे क्लॉज तीन प्रकार की हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। किसी भी सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस है अगर कंजक्शन से जुड़ा है, कंजक्शन से बना है, तो उसमें फर्स्ट जो वाक्य होगा वह आपका प्रिंसिपल क्लॉज होगा। उसके साथ साथ उसमें अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग हुआ है तो वह क्लॉज आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। और अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से मिलकर बना है तो वह क्लॉज आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में, जब आपको कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस पढ़ाएंगे। आज सिर्फ हम बात कर रहे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की हमने बात की, आश्रित संयोजक यानी सबऑर्डिनेट शब्द का शाब्दिक अर्थ है आश्रित या निर्भर होने वाले शब्द, या सबऑर्डिनेट कंजक्शन वह कंजक्शन है जो वाक्य के प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर हो। अब हम बात करते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या वर्ड आते हैं। उन वर्ड की बात करते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो आप लिखेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत जो वर्ड आएंगे। तो वर्ड में अगर हम बात करें तो सबसे पहले whenever, while, while, before, after, since, because, as, till, until, unless, as soon as,
एज सून एज, जस्ट एज, जस्ट एज, जस्ट एज, वेयर, दैट, लीस्ट, वेयर दैट लीस्ट, इफ, देन, इसके अलावा दो, दो, आल्दो, दो, आल्दो, इसके बाद हार्डली, हार्डली, हार्डली डॉट डॉट व्हेन, इसके बाद स्कार्सली, स्कार्सली डॉट डॉट व्हेन। ये कुछ कंजक्शन है जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत आती हैं, जैसे व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, बिकॉज, एज, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, जस्ट एज, वेयर, दैट, लीस्ट, इफ, देन, दो, आल्दो, हार्डली व्हेन, स्कार्सली व्हेन। तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। हमने आपको बताया कि किसी भी कम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए आपको कंजक्शन का आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं तो समझ लीजिए आपका वाक्य कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। अगर आप सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग कर रहे तो आपका वाक्य कम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। हमने आपको डिटेल में समझाया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत एंड, वट, और, नॉर, अदरवाइज, इल्स, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, स्टिल एट, एज वेल एज, सो देयरफॉर, नेवरथलेस, ये शब्द आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, बिकॉज, एज, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, जस्ट एज, वेयर, दैट, लीस्ट, इफ, देन, दो, आल्दो, ये शब्द स्कार्सली, हार्डली के साथ व्हेन का प्रयोग करते हैं। तो ये शब्द आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं। अगर आप अंग्रेजी को फ्लुएंटली बनाना चाहते हैं तो चैनल से अधिक जुड़ें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को लाइक करें, वीडियोज़ को, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।